नमस्कार दोस्तों, लर्निंग हम में आपका स्वागत है। मैं राधे अमन आपको पढ़ा रहा हूँ घटना चक्र, जिसमें हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आज बौद्ध धर्म। तो चलिए हम बौद्ध धर्म के प्रश्नों को देखते हैं। चलिए शुरू किया जाता है, आइए देखा जाए। चलो सबसे बैठ जाओ सीधे। तो ध्यान देखिए, पहला प्रश्न है, गौतम बुद्ध का जन्म हुआ है। देखिए हम एक प्रश्नों के साथ इसकी काफी चीजों को एक साथ समाहित करने का प्रयास करेंगे, और जो जो प्रश्न रिपीट हो जाएंगे हम तुरंत इसके ऊपर के निकल लिया करेंगे। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ था। ठीक है, तो जन्म इनका जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व। ठीक है, जिसी को हम लोग बीसी लिख देते हैं। ठीक है, बिफोर क्राइस्ट। ठीक है, इनके पिताजी का जो नाम था वो था शुद्धोधन। फिलहाल इनके पिताजी से कोई मतलब हमारा नहीं है, विशेषकर हमारे यूपीपीसी जैसे एग्जामों में। शुद्धोधन बस, हाँ इनका कुल याद रखिएगा, जो कि शाक्य कुल के थे, जो कि शाक्य कुल के थे, शाक्य कुल के थे। ठीक है, ये क्या थे? शाक्य कुल के थे। इसीलिए गौतम बुद्ध को कभी कभी शाक्य मुनि भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? शाक्य मुनि भी कहा जाता है। इसको भी आप ध्यान रखिएगा। इनकी माता का नाम था महामाया। इनकी माता जी का नाम था महामाया। और इनका भी कुल आप याद रखिएगा, क्योंकि आएगा तो अब यही पूछेगा सीधा कि किस कुल की थी। ये थे कोलय वंश की राजकुमारी थी। ये क्या थी? कोलय वंश की राजकुमारी थी। ठीक है, तो जन्म हो गया, पिताजी हो गए, माता जी हो गए। ठीक है, अब इनके थोड़ा सा हम इनके क्या नाम है, इनकी पत्नी के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, इनकी पत्नी का नाम यशोधरा था। ठीक है, और 14 वर्ष की आयु में इनका विवाह कर दिया गया था। इनका एक बच्चा भी था जिसका नाम था राहुल। ठीक है, अगर हम बच्चा बात करें तो बेटा, उसका नाम राहुल था। ठीक है, तो फिलहाल इससे 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 हमारा कोई मतलब नहीं है। पूछने का जो अगर पूछेगा यूपीपी से जैसे एग्जामों में, तो केवल वंश पूछेगा कि किस वंश के थे, और ये क्योंकि ये सब क्या है, वनडे जैसे एग्जामों के लिए बिल्कुल परफेक्ट होता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। बताओ आपसे, बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है? ठीक है, बताइए किसको कहा जाता है? देखिए महापरिनिर्वाण तो सबको पता है, ये मृत्यु। ठीक है, ये क्या था? मृत्यु। ठीक है, उनका जन्म अभी कुछ देर पहले पढ़ चुके हैं, 563 ईसा पूर्व। ठीक है, और इनका जो ग्रह त्याग है, यही है हमारा महाविनिष्क्रमण। महाविनिष्क्रमण, इसको आप याद रखिएगा। और इन्होंने क्या किया था? 29 वर्ष की अवस्था में अपना घर छोड़ दिया था, क्योंकि इनको बचपन में ही कुछ ब्राह्मणों ने बता दिया था कि भैया या तो ये बहुत बड़े सन्यासी बनेंगे या तो बहुत बड़े विद्वान बनेंगे। तो इनके पिताजी ने महल के अंदर ही सारी व्यवस्था इतना कराई थी कि इनको किसी प्रकार के दुख का एहसास ना हो, और दुख का एहसास ना हो उसके पहले ये संसार के माया मोह फंस जाए, इसलिए इनका विवाह एक सुंदर कन्या यशोधरा से कर दिया गया था। ठीक है, लेकिन उसके बावजूद भी जब एक बार ये अपने सारथी के साथ बाहर निकले, तो आप लोग को पता होगा 2-3 घटनाएं थी। ठीक है, मृत व्यक्ति को उन्होंने देखा। ठीक है, और उसके बाद एक एक बुजुर्ग इंसान को देखा, एक सन्यासी को देखा। ठीक है, तो ये सब घटनाएं थी। उसके बाद फिर इनके मन में हो गया और ये इन्होंने अपना घर त्याग दिया 29 वर्ष की आयु में। ठीक है, तो चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। ठीक है, अब क्या है, गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थी? देखिए आ गया प्रश्न, ये पूछा है यूपी पीसीएस 2008 में। ठीक है, अब इस शाक्य वंश में नहीं, इनके पिताजी थे शुद्धोधन। ठीक है, माया वंश, लिच्छवी बड़े वंश, फिलहाल ये सब वंश थे, लेकिन अभी हमारे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, ये गौतम बुद्ध की माया का नाम क्या था अभिषेक? महामाया। हाँ तुम माया बोलो वही सही है। ठीक है, हाँ क्या था? महामाया। और किस वंश की थी? कोलीय वंश की राजकुमारी थी। ठीक है, इसको आप अच्छा, हाँ जैसे जैसे माया माया इनको जन्म दी थी, 7 दिन के बाद इनकी क्या हो गई थी? मौत हो गई थी। तो इनकी इनके जो पालन पोषण इनकी मौसी ने किया था।
इनकी मौसी ने किया था, और मौसी का नाम क्या था? म- नहीं सॉरी, प्रजापति में गौतमी नाम था उनका। क्या नाम था? प्रजापति गौतमी नाम था। प्रजापति गौतमी नाम था। इनका पालन पोषण इन्होंने किया था। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। हम लोग नेक्स्ट प्रश्नों को देखते हैं। चलो बताओ भैया, अब से बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? वैशाली में, लुम्बिनी में, कपिलवस्तु में, पाटलिपुत्र में? क्या हुआ? बताओ कहाँ हुआ था इसका जन्म? ठीक है, कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में। ठीक है, इनका जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में। और कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में। लुम्बिनी, और ये वर्तमान नेपाल है। ठीक है, वर्तमान कहाँ पास है? ये नेपाल है। और इसका जो प्रमाण है हमें इसका जो प्रमाण है, इसका जो प्रमाण है वर्तमान नेपाल में है। इसका जो प्रमाण है हमें अशोक का एक अभिलेख है जिसका नाम है रुम्मन देई। जिसका क्या नाम है? रुम्मन देई अभिलेख। ऐसा था कि राज्याभिषेक के 20वें वर्ष, राज्याभिषेक के 20वें वर्ष अशोक यहाँ पास गया था, और इनके जन्म स्थान के रूप में इसकी पूजा किया था। इसके जन्म स्थान के रूप में इनकी पूजा किया था। और यहाँ पास एक बलि नाम का टैक्स हुआ करता था, जो धार्मिक टैक्स, इसको माफ कर दिया था। और जो राजस्व कर था, राजस्व था उसको 1/8 कर दिया। इसी बात से प्रमाण मिलता है कि इनका जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में। थोड़ा विवादित क्वेश्चन है ये, ठीक है, लेकिन एनसीईआरटी यही मानता है हमारा कि कपिलवस्तु, एनसीईआरटी यही मानता है। ठीक है, तो चलिए हम क्या करते हैं, नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। हाँ, बताओ भैया आपसे निम्न में से कौन सा नाम बुद्ध का दूसरा नाम है? जरा बताओ। पार्थ, प्रच्छन्न, मिहिर, गुडाकेश, इनमें से कोई नहीं। बताओ इनमें से, बताइए क्या है? इनमें से कोई नहीं, बताइए कौन सा नाम है बुद्ध का दूसरा नाम? बोलो, इनमें से कौन सा है? इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, कुछ नाम है जिनको हम बता दे रहे हैं। जैसे बुद्ध को हम तथागत कहते हैं। बुद्ध को क्या कहते हैं? तथागत बोला जाता है। शाक्य मुनि बोला जाता है। और कुछ बोलते हैं? बचपन का नाम सिद्धार्थ है, ये तो सभी लोग जन्म करते हैं। सिद्धार्थ आप जानते हैं। ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध कहलाए थे, तब से गौतम गौतम बुद्ध हो गए थे। तो ये सब उनके नाम थे, लेकिन इन जो जितना नाम दिए इसमें किसी का नाम नहीं था। ठीक है, प्रचन्न बौद्ध एक इंसान है, शंकराचार्य उनको कहा जाता है। छुपा हुआ ब्रह्म, छुपा हुआ बौद्ध, शंकराचार्य इनको कहा जाता है। लेकिन जो जितने भी नाम दिए हुए हैं इनमें से किसी का नाम नहीं है। ना पार्थ है, ना प्रचन्न है, ना मिहिर है, ना गुडाकेश है। तो यहाँ देखिएगा यही है, तथागत बोला जाता है। शाक्य मुनि, सिद्धार्थ बचपन का नाम था, गौतम बुद्ध। ठीक है, तो आगे हम लोग ध्यान से देखते रहिएगा। ठीक है, तो चले आगे बढ़े। अब बताओ सिख, निम्नलिखित में से किस राजवंश के अभिलेख से इस परंपरा का समर्थन होता है कि लुम्बिनी लुम्बिनी शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म स्थान था? बताइए। ठीक है, मौर्य वंश, शुंग वंश, सातवाहन वंश और कुषाण वंश। ठीक है, तो देखिए हमने अभी कुछ देर पहले बताया था कि अशोक मौर्य वंश का एक चक्रवर्ती सम्राट था जो अखंड भारत का निर्माण किया था। ठीक है, ये चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था या तो अशोक ने किया था? अशोक। अशोक अपने राज्याभिषेक के 20वें वर्ष कहाँ जाता है? लुम्बिनी। कहाँ जाता है? लुम्बिनी जाता है। और लुम्बिनी में क्या करता है? बुद्ध का जन्म स्थल जहां था उसकी पूजा करता है। ठीक है, पूजा कहना उचित नहीं पड़ेगा। ठीक है, लुम्बिनी जाता है और वहां क्या करता था? एक बलि नाम का जो धार्मिक कर होता था उसको माफ कर देता है। और उसके बाद एक जो टैक्स था राजस्व, उसको 1/8 कर देता है। इसी बात का ये प्रमाण है। ठीक है, कि क्या है? उसका जन्म स्थान कहाँ पास है? मौर्य वंश के से संबंधित है और लुम्बिनी है। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं भाई, आप बताना। निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख अशोक का अभिलेख, अशोक के ढेर सारे अभिलेख हैं, जब हम लोग मौर्य वंश पढ़ेंगे तो सारे एक साथ हम रटा देंगे, आपको घबराइएगा नहीं। ठीक है, परंपरा की पुष्टि करता है गौतम बुद्ध का
जन्म हुआ था। अब इसको स्किप करने को स्किप ही कर देते हैं। फिलहाल मैं एक बार बोल दे रहा हूँ कि राज्याभिषेक के अशोक 20वें वर्ष लुम्बिनी गया था और उन्होंने क्या किया था, वहां पास बुद्ध का जो जन्म स्थल है उसको देखा था और वहां पास बलि नामक का धार्मिक टैक्स था उसको उन्होंने माफ कर दिया था। उसके बाद जो राजस्व कर था उसको घटाकर 1/8 कर दिया था। ठीक है, क्योंकि कलिंग विजय के बाद अशोक ने धम्म की घोषणा कर दी और ये क्या करता था, धम्म यात्राएं किया करता था। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आगे। इस क्वेश्चन का कौन सा सही ऑप्शन? रूमंदी। कौन सही है? रूमंदी, ध्यान रखना। निम्नलिखित में से किस राजा के एक अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म हुआ था? तो ये अशोक का अभिलेख था। चलिए, अब क्या है, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? लुम्बिनी। लुम्बिनी में भैया इनका जन्म हुआ था। बोध गया में इनको ज्ञान प्राप्ति हुई थी। ठीक है, तो ये चीज हो गया। चलिए अब देखते हैं कुशीनगर और कपिलवस्तु। ये कुशीनगर यहीं पास क्या है, इनको महापरिनिर्वाण यानी इनकी मृत्यु हुई थी। बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करते समय ये मल्लों की राजधानी थी कुशीनगर। ये मल्लों का मतलब गणराज हुआ करता था उस समय। और वहीं पास ये गए हुए थे जहाँ पावा पावा एक स्थान है, वहीं पास गए हुए थे। तो वहां पास एक 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 लोहार था जिसका नाम चुंद था। और इस ये लोहार था तो इन्होंने खाने के लिए इनको सूकर मांस दिया था। ठीक है, खाने के लिए इनको सूकर मांस दिया था। सूकर मांस का तात्पर्य कुछ जगह तो इसको सुअर का मांस लगाया जाता है और कुछ स्थान पर यह बोला जाता है कि ये जहरीला मशरूम था, इनको खाने के लिए उन्होंने दिया। जहरीला मशरूम था, इनको खाने के लिए उन्होंने दिया गया। और उसके बाद क्या होता है, इनके पेट में दर्द होता है और ये यहां से सीधा पावा से सीधा कुछ ठीक है, खाने पावा पावा में पहुंचे, पावा से सीधा कुशीनगर पहुंचे और जहां पास इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, और अंतिम जो उपदेश दिया था इन्होंने सुभद्र को दिया था। इसको भी आप ध्यान रखिए क्योंकि ये भी पूछा हुआ प्रश्न है हमारे। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण जिस राज्य में हुआ था तो वो क्या है, वो मल्ल है। आगे देखते हैं। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण किसके गणतंत्र में हुआ था? तो मल्लों के गणतंत्र में। चलिए आगे देखते हैं। गौतम बुद्ध ने किस स्थान पर निर्माण प्राप्त किया था? ठीक है, तो क्या था? कुशीनगर। अच्छा, महापरिनिर्वाण मंदिर कहाँ पास स्थित है? तो भैया देखिए, महापरिनिर्वाण वो भी जहां पास उनको उनकी महापरिनिर्वाण ही प्राप्त हुआ था वहीं उसी स्थान पे क्या है, उनका मंदिर स्थित है, यानी महापरिनिर्वाण मंदिर कुशीनगर में। ठीक है, बाकी सारनाथ में अगर हम देखा जाए तो यहाँ प्रथम उपदेश था। हल्का हल्का जानते रहिए, जब आएगा तो बाकी पर डिस्कस कर लिया करेंगे। यहाँ पास क्या था? प्रथम उपदेश था। बोध गया में क्या था? ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। बोध गया में क्या था? ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तरह श्रावस्ती में क्या हुआ था? श्रावस्ती में उन्होंने सर्वाधिक उपदेश दिया था। सर्वाधिक उपदेश दिया था और सर्वाधिक वर्षा ऋतु यहीं बिताया करते थे। वर्षा ऋतु का मतलब कि जब वर्षा ऋतु हो जाती तो बौद्ध धर्म प्रचार प्रसार रोक दिया करते थे और रहा करते थे। उसी क्या कहा जाता था? सर्वाधिक वर्षा ऋतु इनके बड़ा महत्व हुआ करता था। अब क्या था, निम्नलिखित राज्यों में से किसका संबंध बुद्ध के जीवन से था? अवंती नहीं भैया, अवंती नहीं था। अवंती से चंड प्रदोत बुलाए थे पर गए नहीं थे। गांधार पाकिस्तान में नहीं था। कोसल, हाँ बड़ा इंपॉर्टेंट था। कोसल की राजधानी जो थी श्रावस्ती थी। और मगध। 3 और 4 इसका सही है। आगे हम चले नेक्स्ट प्रश्न में देखते हैं। 3 और 4 अवंती से संबंध नहीं था। अवंती से चंद प्रदोत इनको बुलाया था पर ये गए नहीं थे, इसलिए कोई मतलब। गांधार पाकिस्तान में यहाँ तक इनका संबंध नहीं था उस एरिया से। कोसल, कोसल राज यानी इसकी जो राजधानी थी श्रावस्ती थी।
क्या थी अभिषेक? श्रावस्ती। और श्रावस्ती से क्या है? सर्वाधिक शिष्य यहीं से बने थे इनके उस टाइम पे, और सर्वाधिक वर्षा ऋतु यहीं बिताए थे ये। ठीक, तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, अगला देखते हैं। इसका कौन सा अभिषेक, कौन सा ये? 3 और 4। चलिए देखते हैं 3 और 4, फिर 3 और 4। ऑप्शन नंबर बी सही है इसका। ये पूछा था आईएएस प्री 2014-15। वाह गजब, पहली बार रिपीट मारा था आईएएस भी। बहुत मुश्किल होता है कि रिपीट मारता है। कट हो जाए, पता नहीं कैसे आई, लगता कि बैकग्राउंड चेंज करते समय गड़बड़ हो गया। गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था? आनंद नहीं भैया, ये प्रिय शिष्य थे। ये आनंद नहीं, ये प्रिय शिष्य थे। ऑप्शन देखते ही हर ऑप्शन के बारे में अगर जानकारी हमें है तो काफी चीजें हमारी बिल्कुल आसान हो जाती हैं, और कुछ भी मिल गया तो हमारा काम बन जाता था। ठीक है, एक था सुभद्र। मैंने कहा था कि अंतिम उपदेश इन्हीं को दिया गया था। किसको दिया गया था? सुभद्र को। ठीक है, अब से सही बात है कि नहीं? अंतिम उपदेश किसको दिया था? सुभद्र को। कहाँ दिया था? कुशीनगर में। बहुत सही, कुशीनगर में। और ये किसकी किसकी राजधानी थी? मल्लों की। किसकी राजधानी थी? मल्लगढ़ राज था उस समय। ठीक है, चलिए इसके बाद पढ़ना चाहिए था महाजनपद, लेकिन थोड़ा सा धर्म पहले पढ़ लेते हैं क्योंकि हमें पढ़ना क्रम से ही। बुद्ध द्वारा रूपांतरित निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन अंतिम था? आनंद, वसुमित्र, गोसाल और सुभद्र। बताओ कौन था अभिषेक? कौन सा? कंफर्म? क्वेश्चन नंबर 16 बताइएगा। सुभद्री था। रूपांतरित मतलब उन्होंने उसको बदला। ठीक है, धर्म परिवर्तन नहीं। हाँ तुम वही मान लो। ठीक है, अंतिम उपदेश क्या था? सुभद्र। ठीक है, आजकल बड़ा टेंशन हो रहा धर्म परिवर्तन पे। कुछ लोग चैलेंज करते धर्म पर परिवर्तन करो, कुछ लोग कहते करके दिखाओ। बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी? कहाँ बिताई थी? कंफर्म बताओ। श्रावस्ती में, वैशाली में, कुशीनगर में? बताओ कहाँ? अंतिम बताओ। क्वेश्चन नंबर 17 बताइए। देखिए श्रावस्ती तो कभी मत मारना, यहाँ पर सर्वाधिक वर्षा ऋतु बिताया है, ये हमेशा ध्यान रखना। सर्वाधिक। आइए बताओ, जब जब अगर 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 कुशीनगर, अगर मैंने कहा था कि वर्षा ऋतु में धार्मिक प्रचार प्रसार रुक ही जाता था, जब रुक ही जाता था तो भैया वो कहा कर घूमे करेंगे, किसी के कहा जावे करेंगे, तो कन्फर्म में कुशीनगर तो नहीं होगा। ठीक है, एक ही ऑप्शन था वैशाली, तो हमारा क्या सही है? वैशाली। अंतिम कहाँ बिताया? वैशाली। कहाँ पास बिताया? वैशाली। इसको आप याद ध्यान रखिएगा। नहीं, आपको प्रेजेंट टाइम यूज करो। ठीक है, श्रावस्ती नहीं हो सकता क्योंकि सर्वाधिक यहीं बिताया था, वो अलग बात है। ठीक है, कुशीनगर नहीं हो सकता क्योंकि अगर 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 वर्षा ऋतु ही चल रही हो तो प्रचार प्रसार नहीं जावे ना करते किसी के यहाँ, फिर काहे पर मल्लो के यहाँ काहे पहुंचते, जब वो लोग काहे खिलाते उनको शुक्र मास, स्वाभाविक है भी। ठीक है, और इसीलिए क्या है, इसका सही क्या है? वैशाली। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। सारनाथ में, सारनाथ की अगर बात आती है तो यहाँ प्रथम उपदेश दिया था इन्होंने, ये भी नहीं हो सकता। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। चलिए बताओ, निम्नलिखित में से कौन सा एक बौद्ध मत के निर्माण की अवधारणा का सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है? ये प्रश्न आईएएस प्री 2013 में पूछा गया था। जरा बताओ क्या है? तृष्णा रूपी अग्नि का समन, स्वयं की पूर्णतः अस्तित्वहीनता, परमानंद एवं विश्राम की स्थिति, और धारण धारणातीत मानसिक अवस्था। जरा बताओ आपसे इसका क्या होगा? ठीक है, आपके अंदर जो तृष्णा रूपी अग्नि क्या उसी का समान होता है, बाकी सब चीजें क्या है? सही है। बाकी सब क्या है? सर्वश्रेष्ठ जो व्याख्या है यही है। ठीक है, तृष्णा रूपी अग्नि का समन। नेक्स्ट देखा जाता है,
बोध गया में किसे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? महावीर स्वामी को, गौतम बुद्ध को, सीमांदर स्वामी को, पार्श्वनाथ को। तो अभी अभी हम लोग पढ़ चुके हैं कि महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बोध गया में। बोध गया में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। पहले उसका नाम गया था, जब ज्ञान की प्राप्ति बोध गया कर दिया गया था। अच्छा, एक था एक था एक था क्या नाम है? अच्छा, इसका एक नदी थी, उसका क्या नाम था? इस नदी किनारे हुआ था उसका? निरंजना नदी थी, निरंजना नदी। और या इसी को हम फाल्गु नदी भी कहते हैं। हाँ, निरंजना या फाल्गु था। ठीक है। और एक वृक्ष जिसका नाम था वो पीपल का था, पीपल था, जो कि इस समय तो बाद में इसमें जो वर्तमान वाला है 5वीं पीढ़ी का है। एक बार पाल वंश का एक शासक आया था शशांक, तो इतना चिढ़ता था बौद्ध धर्म वाले से, पूरा काट वाट के फेंक दिया। तो इसमें जो वर्तमान वो 5वीं पीढ़ी का है। ठीक है। पाल वंश से संबंधित था वो। यादव वंश से तो देवगिरी ये सब थे। ठीक है। अलार कलाम कौन थे? बुद्ध के एक शिष्य थे, एक प्रतिष्ठित बौद्ध भिक्षु थे, बुद्ध बौद्ध कालीन एक शासक थे, बुद्ध के एक गुरु थे। ठीक है। जब इन्होंने ये ज्ञान प्राप्त के लिए निकले तो एक क्या नाम था इनका? अलार कलाम। आलार कलाम के पास पहुंचे, आलार कलाम के पास पहुंचे और इनसे इन्होंने सांख्य दर्शन की शिक्षा ली। इसीलिए आप जब भी बौद्ध धर्म की चीजों को देखेंगे सांख्य दर्शन का प्रभाव काफी मिलेगा। ठीक है। इनसे इन्होंने सांख्य दर्शन की शिक्षा लिया। और एक दूसरे गुरु थे इनके, रुद्रक रामपुत्र। रुद्रक, एक दूसरे थे रुद्रक राम। इनसे उन्होंने योग दर्शन की शिक्षा ली, सॉरी योग की शिक्षा लिया इन्होंने। ठीक है। तो इन दो गुरुओं को याद रखिएगा। ठीक है। आगे हम लोग क्या करें, नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब जरा बताओ, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र परिवर्तन, इसे इस वर्ड को पकड़ना। ठीक है। धर्म चक्र परिवर्तन किस स्थान पर दिया था? ठीक है। लुम्बिनी? नहीं भाई, लुम्बिनी हो सकता, यहां तो शायद जन्म हुआ था, शायद नहीं हुआ था। ठीक है। सारनाथ, अब बौद्ध धर्म से जुड़ी कुछ चीजें बता दे रहे हैं, सारनाथ भी छोड़ देते हैं। पाटलिपुत्र में क्या था? बौद्ध संगीति हुई थी, कौन वाली? बौद्ध संगीति हुई थी, कौन वाली? ठीक है, थर्ड वाली। ठीक है। वैशाली, अंतिम वर्षा ऋतु। ठीक है। और ये क्या था? सारनाथ। ठीक है। इस समय अशोक था, इस समय अशोक का शासनकाल था। ठीक है। मौर्य वंश था। ठीक है। इसमें क्या था? तो बताओ आपसे, एक लुम्बिनी में क्या हुआ था? जन्म। सारनाथ में धर्मचक्र परिवर्तन। पाटलिपुत्र में बौद्ध दशा से संबंधित बातें की जाए तो बौद्ध संगीति हुई थी। ठीक है। और वैशाली में क्या होता? अंतिम वर्षा ऋतु। ठीक है, ये थोड़ा ध्यान रखना, अगर बैठे हो तो सबका फायदा होता रहे, हमारा भी आपका भी सबका होता रहे। बौद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ। अब थोड़ा हम सारनाथ चर्चा कर लेते हैं। देखिए, जब इनको ज्ञान ज्ञान प्राप्त हो गया था बोध गया में, तो वहां से ये आए, वहां से ये आए बोध गया में। बोध गया लिख उठ रही है ठीक है, चलिए, क्या बोध गया में, जब उनको बोध गया में इनको जो ज्ञान मिल गया, तो वहां से क्या है, सीधा सारनाथ है। सारनाथ है, लेकिन उसके पहले भी कुछ घटनाएं घटी हैं। एक आध दो लोग वहां उनके शिष्य बने थे सारनाथ। सारनाथ सारनाथ ये बनारस में पड़ता है भैया। सारनाथ, सारनाथ बनारस में पड़ता है। वहीं पास है ऋषिपत्तन। क्या आप शेख? ऋषि बोलते रहो, ऋषि पत्तन, या इसी को मृगदांव भी कहते हैं। मृग दांव कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मृगदांव भी कहा जाता है। ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा। और इन्हीं यहीं पास इनके जो जो 5 शिष्य इनके, सॉरी 5 इनके साथी थे, जो इनके साथ बैठकर ज्ञान प्राप्ति के लिए संघर्ष कर रहे थे, उन्हीं उन्हीं को क्या क्या पहला उपदेश दिया था। और इसी को कहा जाता था धर्मचक्र परिवर्तन। चलिए,
तो बताओ कुशीनगर में इन्होंने क्या किया था? बोध गया में क्या था इनका? ज्ञान की प्राप्ति। चलिए आगे, कुशीनगर में इनकी अगर देखा जाए तो मौत हुई थी, या महापरिनिर्वाण। सारनाथ में अपना पहला प्रवचन किसने दिया था? तो भैया महात्मा बुद्ध। ठीक है, महावीर स्वामी की चर्चा कर लेनी है, जन नायक तो वही करेंगे। ठीक है, गुरु नानक जब हम लोग पढ़ेंगे सिख धर्म तो वहां अच्छे से चर्चा की जाएगी। गौतम बुद्ध अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे? तो सीधा सीधा भैया आप मारिए, पावापुरी क्या था, छोड़िए। ग्रंथों में उल्लिखित धर्म चक्र परिवर्तन है, बताओ आपसे क्या है? धर्म चक्र परिवर्तन अभी कुछ देर पहले पढ़े हैं, सारनाथ में दिया गया उनका प्रथम उपदेश। कहाँ दिया था उन्होंने? मृगदाव वन था, मृगदाव वन, या इसी को ऋषि पत्तन कहते हैं, ये बनारस में है। कहाँ क्वेश्चन है? अंदर का क्वेश्चन है, मृगदाव वन में किया था। आगे देखते हैं, धर्म चक्र परिवर्तन किस धर्म चक्र परिवर्तन किया गया था? सांची में, श्रावस्ती में, सारनाथ में? सारनाथ। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? वैशाली में, श्रावस्ती में, कौशाम्बी में, राजगिरी में? ठीक है, हाँ तो सर्वाधिक से बहुत बहुत बढ़िया भैया, सर्वाधिक से श्रावस्ती आप याद कर लीजिए, क्योंकि बात ऐसी है कि सर्वाधिक शिष्य यहीं बने थे इनके। ठीक है, सर्वाधिक शिष्य यहीं थे इनके। क्या है? सर्वाधिक शिष्य यहीं बने थे, और ये क्या करते थे, यहीं पास इन्होंने सर्वाधिक वर्षा ऋतु भी यहीं व्यतीत किया था इनको। लेकिन सर्वाधिक और अंतिम याद रखिएगा, सर्वाधिक वर्षा ऋतु, ये वनडे एग्जाम में पूछा जाएगा सर्वाधिक, और अंतिम कहाँ पूछा है, ये क्या है, हमारे आरओ यूपीपी से इन सब में पूछ सकता है वो। राजगिरी में क्या था? प्रथम बौद्ध संगति थी, प्रथम बौद्ध संगति। जरा आप बताइए भैया, ये टाइम कौन सा था? प्रथम बौद्ध संगति किसके टाइम पे था? तो भैया इसमें हार्यक वंश चल रहा था। अब हार्यक वंश में आप जानते हैं, ठीक है, इसी में उदयन, अजात शत्रु यही सब आए थे, पापा को मारने वाले, अपने ध्यान रखिएगा, पितृहंता बस। तो उस समय अजात शत्रु थे। ठीक है, आगे ये प्रश्न आने वाले, इसलिए बहुत डिस्कस नहीं करूंगा, बस थोड़ा हल्का हल्का जानते रहिए। ठीक है, सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? श्रावस्ती में। सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? श्रावस्ती में। ठीक है, ठीक है, बुद्ध कौशाम्बी किसके राज्यकाल में आए थे? शतानीक के टाइम में, उदयन के काल में, बोधि के टाइम में, निश्चुक। देखिए, अगर हम बात करें कौशाम्बी की, अगर हम बात करते हैं कौशाम्बी का, ये हमारा हल्का सा यूपी का मैप है। ठीक है, अगर हम बात करें कौशाम्बी का, तो जो ये इलाका था, क्या हंस रहे हो भाई? ठीक है, ठीक है, जो ये इलाका था हमारा, यही हमारा कौशाम्बी आता था। तो यही हमारा कौशाम्बी, वर्तमान ये प्रयागराज पड़ता है, इधर हमारा सोनभद्र पड़ जाता है। ठीक है, तो यही इलाका था हमारा कौशाम्बी, यही हमारा था कौशाम्बी। तो कौशाम्बी, उस समय यहाँ पर उदयन थे, उस समय कौन था? उदयन थे, और इनके शासन काल में आए थे। और एक एक बहुत बड़े बौद्ध धर्म से संबंधित थे, पिंडोला भारद्वाज, उनके उनके मार्गदर्शन में इन्होंने, उदयन ने क्या किया था, बौद्ध धर्म ग्रहण कर दिया था, और एक घोषिताराम बिहार बनवाया। घोषिताराम बिहार, घोषिताराम बिहार बनवाया, और इसको बौद्ध भिक्षुओं को दान दे दिया रहने के लिए, बौद्ध भिक्षुओं को दे दिया रहने के लिए। ठीक है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, किसके शासन काल में आए थे? बुद्ध, उदयन के शासन काल में, याद रखिएगा। और इंपॉर्टेंट बात है तो घोषताराम बिहार, बाकी और चीज भूल जाओ कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग क्या करें, नेक्स्ट देखते हैं। बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगत की अध्यक्षता की गई, बताइए। बुद्ध की मृत्यु हो गई थी, कब हुई थी जरा बताओ तो? बुद्ध की मृत्यु कब हुई थी? 583 में हुई थी क्या शायद? 583 ईस्वी में हुई थी बुद्ध की मृत्यु। हाँ, और फिर क्या हुआ? अब सॉरी, ईसा पूर्व हो जाएगा।
और 583 में फिर क्या हुआ कि अब बुद्ध तो चले गए थे, तो उनकी उनकी बातों को कैसे पहुंचाया जाए। ठीक है, सॉरी 563, सॉरी ईसा पूर्व चल रहा है, तो 563 में अगर जन्म हुआ है तो 483 होना चाहिए, क्योंकि ईसा पूर्व चल रहा है, जस्ट उल्टा हो जाता है। ठीक है, चलिए, तो इनका पहली बात ध्यान रखो, इनकी मृत्यु कब हुई भैया? 500, सॉरी फिर 500 आ रहा है बार बार, 483 ईसा पूर्व में हुई थी। और इनकी मृत्यु के बाद ही प्रथम बौद्ध संगति हुई थी। प्रथम बौद्ध संगति हुई थी। ठीक है, और इस समय हर्यक वंश के शासक थे अजात शत्रु। अजात शत्रु थे। और जो इस बौद्ध संगत की अध्यक्षता किया था, उसको उनको उस क्या किया था? महाकश्यप, सॉरी सॉरी सॉरी, वो किसने किया था? महाकश्यप ने किया था। महाकश्यप ने किया था, इसको आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसी में क्या है, इनके दो प्रमुख शिष्य थे, आनंद और उपाली भी उपस्थित थे। आनंद और उपाली भी थे। आनंद और उपाली भी थे। किसने विनय पिटक किया था, किसने सूक्त पिटक किया, जरा बताओ तो। ठीक है, आनंद ने किया था सूक्ति पिटक। आनंद ने क्या किया था? सूक्ति पिटक। और उपाली ने किया था विनय पिटक। ठीक है, अब आगे हम लोग भी सब आएंगे, पिटक आएंगे। हमारे 3 पिटक थे हमारे, एक था विनय पिटक, एक था सूक्ति पिटक, और एक था अभिधम्म पिटक। ये तीनों पिटक हमको एक साथ पढ़ना है। ठीक है, ये क्या है? तीनों पिटक, अभिधम्म पिटक, ये तीनों पिटक मुझे क्या करना है? एक साथ पढ़ना है। ठीक है, तो अभी थोड़ा थोड़ा इसके बारे में जान लेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग क्या देखते हैं। सबसे बताओ, प्रथम बौद्ध संगत की अध्यक्षता किसके अध्यक्षता में की गई थी? महाकश्यप। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 हो चुका है भैया, कुछ भेजो ना भाई। अच्छा, फिर आ गया, देखिए अब बताओ आपसे जल्दी, रिपीट तो रिपीट तुमसे करवाएंगे। प्रथम बौद्ध संगत के अध्यक्ष कौन था? महाकश्यप। चलिए, जो रिपीट क्वेश्चन आएगा तुम्हें बताना फटाक से। अब बीपीएससी 2022 दिया तो तुम कर दिए हो तो इसमें से। ठीक है, प्रथम बौद्ध परिषद का संचालन निम्नलिखित में से किस एक ने किया था, जरा बताओ। महाकश्यप। आनंद उपाली थे? हाँ, आनंद उपाली थे, उनके प्रिय शिष्य थे आनंद उपाली। आनंद ने क्या किया था? सुक्ति पिटक। आनंद ने सुक्ति पिटक। और विनय ने क्या किया था, बताइए? विनय पिटक ने किया था, उपाली ने विनय पिटक किया था। सॉरी, उल्टा क्वेश्चन पूछ दिया, क्या होगा। अच्छा, प्रथम बौद्ध महासभा कहां पर हुई थी? अभी कुछ देर पहले बताया था मैं, कब हुई थी? 483 में। कहां हुई थी? राजगिरी में। और राजगिरी में कहां हुई थी? एक सप्तपर्णी गुफा थी, सप्तपर्णी गुफा, वहां पास हुआ था। अध्यक्ष कौन था? अभी हम लोग पढ़े हैं, महाकश्यप। भाई पहली थी तो इसलिए महान लोग आए थे, महाकश्यप उससे याद कर लो। और आनंद और उपाली भी थे, ये सब आप याद रखिएगा। तो कहाँ हुई, जरा बताओ उससे तो। राजगिरी में। कहाँ हुई थी? राजगिरी में। और कोई दिक्कत? चलिए आगे देखते हैं। सप्तपूर्णी गुफा है, देखो आगे क्वेश्चन। सप्तपर्णी गुफा कहाँ पास है? राजगिरी में। ठीक है, कहाँ पास है? राजगिरी में। चलिए नेक्स्ट देखिए, भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? बस तुम ये बताओ, महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था उनका? कहाँ हुआ था? महापरिनिर्वाण पूछ रहा हूं, कहाँ हुआ था? हाँ, बताइए कहाँ हुआ था महापरिनिर्वाण? अभी कुछ देर पहले पढ़े हम लोग, कुशीनगर में ना। हाँ, कहाँ हुआ था? कुशीनगर। किसके अंतर्गत आता था? मल्लगढ़ राज के अंतर्गत आता था। ठीक है, तो कह रहे हैं कि जब उनका महापरिनिर्वाण हो गया था, तो प्रथम जो जो हमारी बौद्ध संगति थी वो कहाँ हुई थी? तो वो हमारी हुई थी राजगिरी में, इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट नेक्स्ट करें, चलिए आगे देखते हैं। कश्मीर में कनिष्क के शासन काल में जो बौद्ध संगति आयोजित हुई, उसकी अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की थी? ये चौथी बौद्ध संगति थी, फिलहाल कुषाण वंश का शासन था। इसका था
कुषाण वंश के शासक थे। कुषाण वंश के सबसे प्रमुख शासकों में से एक थे कनिष्क। और इन्हीं के टाइम पे चौथी बौद्ध संगत हुई थी, फोर्थ हुई थी। और ये प्रथम सदी का टाइम था, प्रथम सदी का टाइम था। हाँ, प्रथम सदी का टाइम था। और कहाँ हुई थी? तो सभी बातें कश्मीर में हुई थी। अगर पूछा जाए कश्मीर में कहाँ हुई थी भैया, तो ये हुई थी कुंडल वन में, ये हुई थी कुंडल वन में। और अगर और पूछा जाए क्या नाम है, इसके अध्यक्ष कौन थे, उपाध्यक्ष कौन थे? ध्यान रखना इसमें, ठीक है। इसमें क्या थे? वसुमित्र अध्यक्ष थे। कौन थे? वसुमित्र तो अध्यक्ष थे, इसको याद रखिएगा। लेकिन जिसके उपाध्यक्ष भी आता है, इसके वसुमित्र तो इसके अध्यक्ष थे, लेकिन इसके उपाध्यक्ष कौन थे? अश्वघोष, इनको बोलिएगा नहीं, अश्वघोष थे, जिनको कनिष्क अपने साथ उठा ले गया था। आक्रमण जब किया था पाटलिपुत्र पर, अपने साथ इनको उठा ले गया था। ये बहुत बड़े विद्वान हुआ करते थे, ठीक है। अश्वघोष, तो ये क्या थे? उपाध्यक्ष थे। लेकिन हमें क्या है, अध्यक्ष बताना है, तो कौन से? वसुमित्र थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बौद्ध धर्म की महायान शाखा औपचारिक रूप से किसके शासनकाल में प्रकट हुई थी? ठीक है, बताइए। अज्ञात शत्रु के समय में, अशोक के टाइम में, धर्मपाल के टाइम पे, कनिष्क के टाइम में। क्वेश्चन नंबर 36, जरा बताओ ये किसके टाइम पे आई थी? अभी अभी कुछ देर पहले आप लोग बांट रहे थे हीनयान महायान में, ठीक है। अजात शत्रु, ये तो फर्स्ट थी, तो बस प्रथम ये थोड़ा सा अब से थोड़ा याद करो। पहली वाली कहाँ थी? पहली कहाँ थी? राजगिरी में थी। पहली कहाँ थी? राजगिरी थी, ठीक है। पहली कहाँ थी? राजगिरी में। चलो एक मैं बता दे रहा हूं, पहली कहाँ थी? राजगिरी में, राजगिरी में। अच्छा, फोर्थ वाली कहाँ तक पढ़ चुके हैं अभी हम लोग? फोर्थ वाली जम्मू एंड कश्मीर में थी। हाँ, इसी टाइम में क्या हुआ था, ये दो धर्म बढ़ गया था, हीनयान, हीनयान और महायान। हीनयान और महायान। हीनयान क्या था, अपने साथ ये बदलाव लाने को तैयार नहीं थे, तो बौद्ध बौद्ध धर्म जैसे था उसी रूप में स्वीकार करना चाहते थे। और ये महायान के लोग क्या करते थे, नई नई चीजें इसमें ला के डाल दिए थे इसमें, ठीक है। यानी कि हम कहें समय के अनुसार चलते थे। अशोक के टाइम पे कौन सी बौद्ध संगति हुई थी? पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी? तीसरी, तीसरी हुई थी अशोक के टाइम पे। और कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र में। चलो अब से भैया अगला बताना। कनिष्क के शासन काल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई, जरा बताओ तो। मगध में, पाटलिपुत्र में, कश्मीर में, राजगिरी में? अभी अभी ये प्रश्न रिपीट, जब रिपीट आएगा तो जरूर पूछेंगे आपसे। बताओ कहाँ हुई थी? मगध, कहाँ? कश्मीर में, बहुत सही। कश्मीर में कहाँ हुई थी? कुंडलवन। कहाँ हुई थी? कुंडलवन। कश्मीर में कहाँ हुई थी? कुंडलगिरी। अच्छा, ये पाटलिपुत्र में कौन सी हुई थी? तीसरी वाली। शासक कौन था? अशोक। शासक कौन था? अशोक। अच्छा, राजगिरी में कौन हुई थी? पहली वाली, ठीक है। हाँ, तुम दूसरी वाली पहली वाली याद करो, ठीक है। पहली वाली राजगिरी में शासक कौन था? अज्ञात शत्रु। चलिए, अब हो गया अब से। ये कौन था? कश्मीर सही ना था इसका? चलिए, हाँ, नेक्स्ट देखते क्वेश्चन नंबर 37। ये बताओ, किस शासक काल में चतुर्थ बौद्ध संगीत का आयोजन कश्मीर में हुआ था? कनिष्क का टाइम था, कनिष्क का टाइम था। चौथी कनिष्क के टाइम था। पहली अज्ञातशत्रु के टाइम पे था, पहली अज्ञातशत्रु के टाइम था। और तीसरी हमारा क्या नाम है, अशोक के टाइम पे था। फर्स्ट हमारा कालाशोक के टाइम, सॉरी, तो मैं चारों बता रहा हूँ। देखो, अशोक के टाइम पे कौन सी थी? थर्ड। कालाशोक के टाइम पे क्या थी? सेकेंड। और कनिष्क के टाइम पे कौन थी? फोर्थ। अज्ञात शत्रु क्या होती? फर्स्ट। पहले देखो, पहले अज्ञात शत्रु याद कर लो, पहले क्या याद कर लो? अज्ञात शत्रु। दूसरे काला अशोक, काला अशोक, काला में काला के बाद अशोक आ ही जा रहा है, काला अशोक। और तीसरे में क्या है? कनिष्क याद कर लो, काला अशोक, कनिष्क। हाँ, कनिष्क चौथा है। तो पहले कौन आ गया? अज्ञात शत्रु आ गया। दूसरे पे क्या है? काला अशोक। काला अशोक में अशोक आ गया, अगला कौन? अशोक। और उसके बाद क्या है? अशोक। और उसके बाद फिर कनिष्क के भाई। चलिए आगे देखते हैं।
अब बताओ, चतुर्थ बौद्ध संगति किसके परिषद हुई थी, जरा बता दो। क्या है? चतुर्थ वाली कनिष्क के शासनकाल में। ठीक है, नेक्स्ट पे आए। चलिए, क्वेश्चन नंबर, इनमें से किसके शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संघी कश्मीर के कश्मीर में आयोजित की गई थी? तो किसके टाइम में था? कनिष्क। बार बार वही क्वेश्चन रिपीट है। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। हाँ, ये क्वेश्चन अच्छा है, क्योंकि अब के लायक यही क्वेश्चन होता है। जरा बताओ, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। बुद्ध में देवतारोपण, बुद्ध के पथ पर चलना और बुद्ध की उपासना तथा अनुष्ठान करना, उपरोक्त में से कौन सी विशेषता महायान, किसकी महायान, ये बताओ दिमाग लगा के, मत की है? ठीक है, केवल एक, केवल एक को दो, केवल दो वो तीन, एक दो तीन। ये आईएसपी 2019 पूछा था। देखिए, महात्मा बुद्ध जो थे, उनके टाइम पे तो क्या है, उनको भगवान के रूप में नहीं माना जाता था। ठीक है, उन्होंने लास्ट टाइम पे कहा था भैया जो हमारी बातें हैं वही क्या है, वही हमारे उपदेश है। लेकिन जो बौद्ध सॉरी महायान के लोगों ने क्या किया, उनका देवत्वरोपण कर दिया, यानी उनकी मूर्ति पूजा शुरू कर दी और उसमें पाखंड डाल दिया। यही बाद में विनाश के कारण भी बन गया था बौद्ध धर्म का। ठीक है, इसमें पाखंड डाल दिया। ठीक है, अब यह है बोधिसत्व के मार्ग चलना। हाँ, ये महायान के लोग बोधिसत्व के मार्ग पर चलते थे। बोधिसत्व की अगर बात करें, बोधिसत्व दिमाग में बोधिसत्व होता क्या है, जैसे हम लोग नहीं कहते हैं कि भैया ये सन्यास ले लिए हैं, लेकिन ये सिद्ध पुरुष है। कोई सन्यास लेकर सिद्ध की ओर बढ़ रहा है, उसे क्या कहा जाता था? ठीक है, उसी उसी टाइप का क्या होता है उसमें होता था। जो लोग मोक्ष की ओर बढ़ रहे होते उन्हें क्या कहते थे? बोधिसत्व कहा जाता था। हाँ, मूर्ति पूजा और उपासना ये करने लगे थे। तो इस प्रश्न का तीनों सही है, एक, दो और तीन। चलिए, फिलहाल अब से इसको ध्यान मत देना तुम, ये आपके काम का नहीं है। अब बताओ, निम्नलिखित चार स्थानों पर बौद्ध संगतियों का सही कालानुक्रम नीचे दिए हुए कूट से है। ठीक है, पहली कहां हुई थी? राजगीर, तो दो पे लिख दें। दूसरी कहां हुई थी? बताओ। दूसरी हुई थी वैशाली में, एक पे लिख दें। तीसरी कहां हुई थी? पाटलिपुत्र में, अशोक का टाइम था, चार लिख दें। और उसके बाद हमारा क्या है? तीन। दो, एक, चार, तीन। ऑप्शन नंबर डी सही है, दो, एक, तीन, चार। ठीक है, तो जो जो पहली बौद्ध संगति थी, दूसरी थी, तीसरी थी। पहली किसके टाइम पे थी? आ लिख दे रहा हूं, अज्ञात शत्रु समझ देना। दूसरी किसके टाइम पे थी? का लिख दे रहा हूं, काला अशोक समझ जाना। तीसरी लिख दे रहा हूं अशोक, आ लिख दे रहा हूं अशोक, समझ जाना। और लास्ट में लिख दे रहा हूं कनिष्क, आप समझ जाइएगा। ठीक है, चलिए आगे ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 43। क्या हुआ? अच्छा छोड़ो। द्वितीय बौद्ध समिति का आयोजन कहाँ हुआ था? अब बताओ, द्वितीय पूछा है, बताओ आपसे दूसरी कहाँ हुई थी? वैशाली में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई गई थी? कहाँ पास? राजा कौन था? अशोक। ठीक है, क्योंकि जो मौर्य सम्राट था उसी टाइम पे बहुत, मतलब कि पाटलिपुत्र बहुत अच्छी व्यवस्था में था। अब क्या है? प्रथम बौद्ध समिति का आयोजन हुआ था, जरा बताओ किसके शासनकाल में? हाँ, अज्ञात शत्रु के शासनकाल में। चलिए नेक्स्ट देखिए, अब सब ऑनलाइन आ रही है। निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध संगति आयोजित की गई थी? राजगीर में। अच्छा, इसके अध्यक्ष बता दो बस एक बार। प्रथम वाले कौन थे? महाकश्यप थे। कौन थे? महाकश्यप। ठीक है, दूसरी वाली कौन थे? दूसरे बौद्ध संगत के अध्यक्ष कौन थे? निम्नलिखित में से किस शासक ने द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजन किया था? कालाशोक। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब मिलाना जरा। प्रथम बौद्ध संगति कौन था?
प्रथम बौद्ध संगति ये थे महाकश्यप। ए का सेकंड। द्वितीय बौद्ध परिषद अगर नहीं समझ में आ रहा छोड़ दो तत्काल में, ऐसे प्रश्नों को ऐसे क्या जाए, एक आध दो मिल जाए फिर हम लोग मिला लेते हैं। तृतीय बौद्ध संगति बताइए। पहले के तो महाकश्यप हो गए, चतुर्थ के हमारे वसुमित्र हो गए, ठीक है। द्वितीय का बताओ। पहले में महान लोग आए थे, दूसरे में सब लोग आए थे, ठीक है। और तृतीय में कौन थे? मोगलीपुत्र तिस। तो क्वेश्चन नंबर 48 का जो ऑप्शन सही है वो है हमारा ऑप्शन नंबर डी। ये लिख लें क्या? चलिए, हाँ थोड़ा सा टाइपिंग गड़बड़ हो गया है, टाइपिंग का वो इमेज फॉर्मेशन में। चलिए ये बताओ, ये देखिए जन्म कहाँ हुआ था? अभी हम लोग पढ़ चुके हैं 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी, जो कि नेपाल के पास है, ठीक है। अशोक गया था 20वें वर्ष, और वहां का जो बलि नामक कर था उसको माफ कर दिया था, और भू राजस्व को क्या किया था? 1/8 कर दिया था। और ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई थी? सारनाथ में, सॉरी ज्ञान ज्ञान सॉरी ध्यान से देखिएगा। जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में। ज्ञान की प्राप्ति हुई थी उनको बोध गया में। प्रथम प्रवचन दिया था उन्होंने सारनाथ में। और निधन कहाँ हुआ था? कुशीनगर में, ठीक है। तो इस प्रकार से मेरा 3 2 1 4, 3 2 1 4 क्वेश्चन नंबर ये सी सही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना को मृग सहित चक्र द्वारा चित्रित किया जाता है? महाभिनिष्क्रमण को, संबोधि को, प्रथम उपदेश को, निर्वाण को, ठीक है। मृगदांव, इसको हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं थोड़ा बहुत। मृगदांव ये क्या ऋषि पत्तन आप लोगों ने पढ़ा था, ऋषि पत्तन जो कि सारनाथ से संबंधित है, यानी ये प्रथम उपदेश इन्होंने यही दिया था। और जो भारतीय कला में बुद्ध का जो जीवन चित्रित किया जाता है इसी से बताया जाता है मृग सहित चक्र वाला, ठीक है। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो मेरा हो जाएगा प्रथम उपदेश, ठीक है। ये जो कि सारनाथ में इन्होंने दिया था। इस प्रकार से क्या है, हम 50 प्रश्नों को कंप्लीट कर चुके हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे, कल हम 50 से लेकर के 100 प्रश्नों को हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए फिर दोस्तों आज की क्लास यहीं तक, धन्यवाद।